एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको लगेगा शायद मैं पटरी से हट रहा हूँ, लेकिन खातिर जमा रखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल बिटवीन द लाइंस कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि हमने 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारतीय इक़दाम के बायस कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार हुए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई मेरे वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कश्मीर में भारतीय इक़दाम के बायस 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार हुए। अब दिल थाम के बैठिए। एक रिपोर्ट, एक बाईलाइन 3 जय्यद सहाफ़ियों की ये बता रही है कि 1 साल में मुमलिकत पाकिस्तान में, मुमलिकत खुदादाद में 1 साल में 10 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। दोबारा आइए, कश्मीर में भारतीय इक़दाम के बायस 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार, पाकिस्तान में 1 साल में 10 लाख लोग बेरोज़गार। लेकिन ये 10 लाख की इत्तला भी चैलेंजेबल है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि एक और बयान मेरे सामने मौजूद है, इंतहाई खौफनाक, जिसको मैं कह रहा हूं, और वो है सदर मुअज़्ज़म का। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं कि हुकूमत को माफिया, आटा बहरान के जिम्मेदारों को फारिग करना होगा और उसके लिए हिम्मत करनी होगी। आरिफ अलवी साहब का मजीद कहना था कि 2 साल में 22 लाख लोगों का बेरोजगार होना बाइसे तशवीश है। कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोजगार, भारतीय इक़दाम के बायस। रिपोर्ट बता रही है 1 साल में पाकिस्तान में 10 लाख लोग बेरोजगार। सदर मुअज़्ज़म का बयान मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मुल्क के मौक़र रोजनामे की इस वक्त वेबसाइट पर यह बयान हमारा मुंह चढ़ा रहा है। और सदर मुअज़्ज़म कहते हैं कि 2 साल में 22 लाख लोगों का बेरोजगार किया जाना बाइसे तशवीश है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, सूरत-ए-हाल बड़ी संगीन है। बड़ी अच्छी बात है कि नूरुल आरिफीन साहब वली हो गए हैं और पेशगोइयां भी करते हैं, और यहाँ बैठे बैठे आपको देख रहे थे कि आप गाड़ी में हैं, अब आप एक वली के प्रोग्राम में आ गए, वली अल्लाह के प्रोग्राम। नदीम कुरैशी साहब, हुजूर वाला शाह महमूद कुरैशी साहब मजम्मत फरमा रहे हैं और करनी भी चाहिए। कह रहे हैं कि भारतीय इक़दाम के बायस कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हुए। अब दिल थाम के सुनिए, कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हुए। एक रिपोर्ट बाईलाइन मुल्क के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल की न्यूज़ डेस्क से जारी होने वाली, वो बता रही है कि पाकिस्तान में 1 साल में 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। लेकिन अभी बहुत कुछ है जो आपको झेलना है। अब सुनिए, सदर मुअज़्ज़म जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं 2 साल में 22 लाख लोगों का बेरोजगार होना तशवीशनाक है। हुजूर वाला, कश्मीर में तो हम बात करेंगे, कश्मीर का जवाब मुझे नहीं चाहिए, यौम कश्मीर हो चुका, हम आगे बढ़ेंगे ज़रा। सर 2 साल में 22 लाख, सदर मुअज़्ज़म कह रहे हैं। एक इतना बड़ा जरीदा, एक इतना बड़ा रोज़नामा, एक इतना बड़ा चैनल, एक इतने साफ़ियों का, जय्यद साफ़ियों का पैनल, वो बता रहा है कि 10 लाख लोग 1 साल में बेरोज़गार हो गए। माशी खुशहाली, माशी बेहतरी के दावे अपनी जगह। हुजूर वाला, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप कश्मीर के हालात के साथ पाकिस्तान के हालात मैच ना करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और ना ही कश्मीर हमारे लिए किसी भी हवाले से कोई इतनी गैर संजीदा बात है कि हम उसे टॉपिक में इस तरह से लें कि जैसे हमने कोई खुदा न खासा सरसरी खबर देनी है। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया से वाकिफ है, और लोग देखेंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही इल्तिजा की थी कि आप कश्मीर का सहारा लेकर के मेरे सवाल को स्किप नहीं करेंगे, आपने वादा भी किया था। सर सदर मुअज़्ज़म के बयान पर आइए। नहीं, मैं स्किप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं, हमें कश्मीरी भाइयों के साथ होने वाले जुल्म पर सदाए एहतजाज बुलंद रखनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया को इस पर जरूरत है कि वो तवज्जो दे। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं मेरे भाई, पाकिस्तान में जो हालात रहे, पाकिस्तान 20 से 30 साल दहशतगर्दी की चक्की में पिसता रहा। पाकिस्तान में जो लोग इक़्तिदार में रहे, उनकी मुझे हमेशा ये बात कहने पर बड़ी मैं तकलीफ महसूस करता हूँ कि पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी इकॉनमी को अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जोड़ा, जिन्होंने अपने खुदादाद सलाहियतों को, जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी, किसी मुल्क को ऑयल दिया, किसी को एग्रीकल्चर दी, किसी को और चीज़ें दी, पाकिस्तान में
हमारी एग्रीकल्चर कभी हमारी इंडस्ट्री के लिए हमने गवर्नमेंट सतह पर इसको कभी कोई इंडस्ट्री ना समझा ना प्लान किया। पाकिस्तान ने जिन हालात में पाकिस्तान था, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। आप माशाल्लाह एक ऐसे एंकर के तौर पर पूरे मुल्क में इस वक्त जाने पहचाने जाते हैं जिसने इस बात का बिल्कुल प्लान एक ठेका ले लिया कि आपने किसी अच्छी चीज को ना उस पर बात करनी है ना उसको डिस्कस करना है। चूंकि अब आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट सेलिंग बनती है इससे कि आपने उन तमाम चीजों को डिस्कस करना है जो लोगों को नाउम्मीदी की तरफ लेकर जाएं। आप लोगों को यह बताने पर बिल्कुल तैयार नहीं है कि सियासी तन्हाई का शिकार एक ऐसा मुल्क जिसके पड़ोसी भी उसके साथ खड़े होने पर तैयार नहीं थे। मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक ब्लॉक में मैं बहुत आराम से मैं आपकी गुफ्तगू सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं, उसको आप इज़हार लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कौन सी खिलफत निकालना चाह रहे हैं। इतनी लंबी जो आपने तवालत इख्तियार की थी, जो सफर इख्तियार किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं खैर मकदम करता हूं आपके इस जज्बे का। लेकिन मारूं घुटना फूटे आंख, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं हुजूर वाला कि यहाँ ये जो हुआ है इसका जवाब दीजिए। पहले आप कश्मीर में चले गए, कश्मीर आजाद कराया आपने, उसके बाद फिर आपने आकर के मेरे कंधों पे, नाजुक कंधों में आपने ये कहा कि मैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहा हूं। मतलब आप क्या चाहते हैं, मैं सलाम साहब कर करके खड़ा हो जाऊं और आपके शान में आपके कसीदे पढ़ूं? सर ये अनफॉर्चुनेटली मुझसे होगा नहीं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि मैं पूरे मुल्क में एक ऐसे शख्स की तरह जाना जाता हूं जिसने ठेका लिया हुआ है कि मैं हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। हुजूर वाला मैं इसको यहीं रद्द किए देता हूं, इस बयान को मैं यहीं दफन किए देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। मैं बहुत एहतराम आपका मेरे दिल में है, लेकिन आप मेरे सवाल को घुमाने की गर्ज से सिर्फ मेरे खिलाफ बिलावजह का FIR काट रहे हैं। और सानू की यार मैं क्या, मुझे क्या लेने देना? आपने पहले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सहारा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो थी वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दौर में थी, वो लोगों ने झेली और उसके बाद वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म हो गई। आप अपना जवाब दीजिए, आप मेरे खिलाफ पर्चा काट रहे हैं। जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब है अमल का वक्त। मतलब अमल का वक्त तो डे 1 से था, ठीक है, पहले 100 दिन बड़े मुश्किल होते हैं, जाहिर है आपको अपनी सिमत का तयन करना होता है। उस एक अमल में अगर कोई मुश्किलात हुई या नाकामी हुई या जुज़वी नाकामी हुई या जुज़वी कामयाबी हुई, वो ठीक है। लेकिन क्या ये जो बड़े फैसलों का इंदिया दिया जा रहा है, इन बड़े फैसलों से अवाम को हकीकी मानों में कोई रिलीफ मुयसर आएगा? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जितनी फ्रेंडली है और जितनी बेदांत की है, या कागज़ की कह लीजिए या कपड़े की कह लीजिए, वो आपके अपने ऊपर है, उसके बावजूद भी हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? वजह क्या है सर? जितने अतात गुजार आप लोग चल रहे हैं, मतलब ये तो तारीख है। और नदीम कुरैशी साहब ने तो जो बातें की वो तो मेरी समझ नहीं आई। भाई आप क्या कश्मीर कर रहे हैं? किसको आप कश्मीर का कह रहे हैं? अगर आपको कश्मीर का फिक्र होता तो आप अली अमीन को कश्मीर का वजीर बनाती, जिसको ये भी नहीं पता कि कुलभूषण यादव मुल्क के अंदर है कि चला गया है। अगर आपको कश्मीर का पता होता तो आप इस दिन में मरियम नवाज को गिरफ्तार करती, जो कश्मीर के लिए एक इजलास हो रहा था, मुतफ़िक़ा इजलास हो रहा था सेनेट और कौमी असम्बली का। अगर आपको कश्मीर का फिक्र होता तो जिस दिन कश्मीर में ईद के दिन अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे हो गए, आपने आदि परियाल को जेल भेज दिया। जिस दिन पार्लियामेंटेरियन कश्मीर पे इकट्ठे हो गई तमाम पार्टियों के, अपोजिशन और हुकूमत के, तो आपने खुर्शीद शाह को पकड़ लिया। तो आप किसको ये कश्मीर का आप कह रहे हैं कि कश्मीर और आप लोगों को कश्मीर का इतना फिक्र है? ये हुकूमत ये माईशत पे इसका कंट्रोल नहीं है। उन्होंने टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं किया। इनका जो अहदाफ थे 5500, इसमें 3000 भी अहदाफ तक ये नहीं पहुंचे। इन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है, अगला साल इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे वो दोस्त जो बड़ा हमें IMF का ताना देते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन ये जरूर करूंगा बतौर एक रुकने असेंबली के भी, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर का, बतौर पाकिस्तानी के, कि जनाब इस मुल्क में IMF को इंट्रोड्यूस इमरान खान ने करवाया है। इस मुल्क के असासों को गिरवी रखकर लोन इमरान खान ने लिए। सर मैं इमरान खान कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट सामने आए हैं आज तक कौन के सामने? अगर आप मेरे सवाल पे रहे, आप दूसरों को ताने देने मत जाइए, काइंडली मेरा सवाल इधर उधर हो जाएगा। सर मुझे ब्रेक पे जाना है प्लीज। देखिए शहनशाह मौजम, मैं आपसे अर्ज करूं, आप मर्दे साहिब कश्फ जमाल हैं, मुझे भी बात करने की इजाजत दे। अल्लाह ने आपको ये जो हुनर दिया है, मैं समझता हूं, मैं इसका बड़ा आपका फैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं जनाब के जाहो जलाल से मुतासिर होकर अपनी बात ना करूं। हुजूर वाला, आप समझते हैं कि आज महंगाई की बुनियाद अगर इस 1.5 साल में रखी गई, यह सरीहन झूठ है। ये इसका आगाज उस वक्त कर दिया गया था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल इदारों से लोन्स लेकर
गैर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इस मुल्क में महंगाई की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब यहां इंडस्ट्री की बजाय पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कहा जा रहा था पाकिस्तान नहीं आना आपने, पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। जो लोग यहां इक्तदार में थे उनके सारी तरजीहात दुबई लंदन में थी, ये दुनिया साबित कर रही है। अभी चट्टान साहब फरमा रहे थे कि जी हमने मिसाके मईशत का इनको ऑफर की और इन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया।